हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट फर्स्ट में 3 ऑप्शन हैं। इसमें पूछ रहा हमारे पास 10th टर्म ऑफ द एपी, इसमें पूछ रहा 18th टर्म ऑफ द एपी, इसमें पूछ रहा 24th टर्म ऑफ द एपी। तो मैं आपको इसमें से समझा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन सेकंड। तो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का सेकंड, हमें एपी गिवन है √2, 3√2, 5√2, ये एपी गिवन है। इससे पहले क्या फाइंड कर लो, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। ए की वैल्यू क्या हो गई √2, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3√2 माइनस √2 क्या मिलेगी 2√2। तो फर्स्ट टर्म क्या मिला हमें √2, कॉमन डिफरेंस डी क्या मिला हमें 2√2। अब हमें फाइंड करना पड़ा इसका 18th टर्म ऑफ एपी। तो ए 18th इक्वल क्या होगा a + 17d। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो a 18th √2 + 17 इंटू 2√2। तो ये मिला √2 + 34 √2, टोटल मिला हमें 35 √2। तो द 18th टर्म ऑफ एपी इज 35 √2। तो इस एपी का 18th टर्म कौन होगा 35 √2। कितना होगा 35 √2। ऐसे अगर हमें थर्ड सोल्व करना हो कि इस एपी का कौन सा टर्म फाइंड करना है 24th। तो 24th टर्म के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी उस एपी में 9, डी की वैल्यू 13 - 9 कितनी हो जाएगी 4। फिर किससे फाइंड कर दोगे ए 24 किससे ड्रॉ होता है ए + 23d। ओके, फिर देखो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सोल्व। क्या सोल्व करो हमारे से, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछना हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी, कि इस एपी के अंदर जो एपी गिवन है हमारे पास 21, 18, 15 कि इसके अंदर -81 है, वो इसका कौन सा टर्म है। ऐसे इसके सेकंड में फाइंड करा विच टर्म ऑफ द एपी कि इसका कौन सा टर्म 0 है। ऐसे थर्ड में फाइंड करा है कि 301 एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस सीरीज की 301 है वो इस सीक्वेंस सीरीज का कोई नंबर है या नहीं है। फोर्थ में -158 टर्म ऑफ द एपी की -150 है वो इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ सेकंड और थर्ड। सॉल्यूशन लेट द nth टर्म ऑफ एपी द एपी इज 0। हमने क्या सपोज किया इस एपी का nth टर्म है वो क्या है हमारे पास 0, यानी हमारे पास बना an की वैल्यू क्या हो गई 0। an का सॉल्यूशन क्या होगा a + n - 1 इंटू डी इक्वल 0। an की डेफिनेशन यही होती है अब एपी से एपी थी हमारे पास 84, 80, 76 इस तरह से। तो a की वैल्यू क्या हो गई 84, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 80 - 84 क्या मिला -4। यूज करो a की वैल्यू 84, n - 1 डी की वैल्यू -4 इक्वल 0। n - 1 इंटू -4 इक्वल -84। तो n - 1 इक्वल -84 अपॉन -4 21। तो n इक्वल मिला 21 + 1, n की वैल्यू क्या मिला 22। यानी इस एपी में कौन सा टर्म होगा 22th टर्म होगा। जो इस एपी का 0 जो टर्म है वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा 22th टर्म होगा। ओके, फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा,
थर्ड, सेकंड का थर्ड। ऐसे बेटा आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है इसका कि लेट द nth टर्म ऑफ ए पी इज -81, तो ए एन इक्वल कितना हो जाएगा बेटा -81। ए एन की डेफिनेशन क्या थी बेटा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल -81। फिर बेटा ए पी से ए और डी की वैल्यू पुट कर दोगे, वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे एन की। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, हम बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड बेटा हमारे पास लेट ए पी क्या थी बेटा हमारे पास सीक्वेंस नंबर से बेटा हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या बेटा 5, 11, 17, 23। तो बेटा लेट द 301 nth टर्म ऑफ ए पी कि 301 है वो इस टाइप का कौन सा एपी का कौन सा टर्म है बेटा nth टर्म है। तो बेटा ए एन इक्वल 301, ए एन की डेफिनेशन बेटा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 301। तो बेटा ए की वैल्यू एपी से 5, डी की वैल्यू बेटा 11 माइनस 5 क्या मिली 6। तो ये मिला बेटा 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 इक्वल 301। तो एन माइनस वन इंटू 6 इक्वल 301 माइनस 5। तो बेटा ये मिला हमें n माइनस वन इंटू 6 इक्वल, इसमें 6 माइनस कर दो बेटा कितना मिला 294। 5 माइनस किया तो बेटा कितना मिला 296। 296 मिलेगा क्या, कितना मिला बेटा 296। तो n माइनस वन इक्वल मिला बेटा हमें 296 अपॉन 6। कैंसिल करो बेटा ये 3 टाइम 148। तो n इक्वल मिला बेटा 148 अपॉन 3 प्लस 1। n इक्वल बेटा एलसीएम लिया 3, तो 148 प्लस 3। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 151/3। 151 को बेटा हम डिवाइड करें 3 से, 3 5 जा 15, यानी क्या मिला हमें 51/3। n की वैल्यू बेटा हमारे पास कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है, n की वैल्यू कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं है। अगर कोई भी n की वैल्यू बेटा ए पी के अंदर हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिलेगी। क्यों, n क्या होता है बेटा टर्म्स ऑफ ए पी होता है कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो n हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा, एक कंप्लीट नेचुरल नंबर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें कंप्लीट नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं मिला। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो गया बेटा, हैंस कि 301 ए नॉट एनी टर्म ऑफ सीक्वेंस कि 300 है कि 100 इज नॉट एनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कि 301 है वो इस टर्म का, इस सीक्वेंस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। अगर बेटा n की वैल्यू एक कंप्लीट नेचुरल नंबर मिलती है आपको, तो वो टर्म इस सीक्वेंस का क्या होगा, एक नंबर होगा। और कंप्लीट नहीं मिलती है क्योंकि n की वैल्यू किस फॉर्म क्या होती है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से एक कंप्लीट नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिलती है बेटा। लेकिन हमें यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली बेटा 51/3, जो एक कंप्लीट नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब 301 इस सीक्वेंस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। ओके, फिर देखो बेटा एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रोसेस से बेटा आपको कौन सा सोल्व करना है, इसका फोर्थ। उसमें भी आपको क्या सपोज करना है कि -150 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म है। फिर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू बेटा अगर आपके पास एक कंप्लीट नेचुरल नंबर मिलती है तो वो इस सीरीज का टर्म होगा और नहीं मिलती है तो नहीं होगा। ओके, फिर देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारे पास द 6th टर्म एंड 17th टर्म ऑफ द एपी हमें गिवन है 19 एंड 41। हमें कौन सा टर्म फाइंड करना बेटा, इसका 40th टर्म। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, let the first term
ऑफ ए पी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट हम क्या सपोज कर लिया बेटा हमने स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस क्या सपोज कर लिया बेटा हमने डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा सिक्स टर्म कितना है 19, तो सिक्स टर्म की डेफिनेशन क्या होगा बेटा a प्लस 5d इक्वल 19। फिर बेटा हमारे पास 17th टर्म 41, तो 17 टर्म की डेफिनेशन a प्लस 16d इक्वल 41। अब बेटा बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लें a एंड d की। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो बेटा ये था a प्लस 16d इक्वल 41, a प्लस 5d इक्वल 19, बेटा माइनस किया तो ये मिला हमें 11d। इसको माइनस करो बेटा, इसको क्या कर दो माइनस, कितना मिला बेटा 22, तो d की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 22/11, 2 d की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा ये था a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल 19, तो a इक्वल हो गया बेटा 19 माइनस 10 इक्वल 9, a की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 9। अब कौन सा टर्म फाइंड करना बेटा हमें 40, क्या इसकी डेफिनेशन क्या हो गया बेटा a प्लस 39d। बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, तो बेटा a 14 इक्वल हो गया 9 प्लस 39 इंटू 2, तो 9 प्लस ये हो गया बेटा 8 और 6 प्लस 1 7, दोनों को ऐड कर दो बेटा 87। तो 40th टर्म ऑफ AP कितना आ गया बेटा हमारे पास 87। इस AP का 40th टर्म क्या होगा बेटा हमारे पास 87। ओके, फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले a और d की, उसके बाद जो टर्म फाइंड करो बेटा उसके अंदर उसी का फॉर्मूला यूज ले लो। तो हमें इसमें गिवन था 6th और 17th टर्म, उन दोनों से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फिर हमने वैल्यू फाइंड कर ली बेटा किसकी 40th टर्म की। ओके, फिर देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास 4th एंड 5th, देखो बेटा सॉल्यूशन 4th, थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द एपीज हमें गिवन है बेटा, हमें इसे क्या फाइंड करा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। बेटा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी एंड टर्म ऑफ द एंड, ये हो गया बेटा। अब हमने एपी का फर्स्ट टर्म क्या सपोज किया बेटा ए और कॉमन डिफरेंस क्या सपोज कर लिया बेटा डी। अब देखो बेटा इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म a3 इक्वल कितना बेटा 4, तो थर्ड टर्म की डेफिनेशन हो गया बेटा a प्लस 2d इक्वल 4। नेक्स्ट 9th टर्म a9 की कितना बेटा -8, तो इसकी डेफिनेशन हो गई बेटा a प्लस 8d इक्वल -8। दोनों से बेटा पहले a और d की वैल्यू फाइंड कर लो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। a प्लस 8d इक्वल -8, a प्लस 2d इक्वल 4, माइनस 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 6d इक्वल -12, तो d की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा -2। फिर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बेटा a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल 4, तो a माइनस 4 इक्वल 4, तो a की वैल्यू होगी बेटा 4 प्लस 4 इक्वल 8, a की वैल्यू क्या मिल गई बेटा हमें 8। अब
नाउ लेट द nth term of AP B AP A 0। इस AP का nth टर्म क्या सपोज कर लिया बेटा हमने 0, तो an इक्वल 0। तो बेटा an की डेफिनेशन क्या थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। अब बेटा पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, तो a की वैल्यू 8, n माइनस 1, d की वैल्यू बेटा -2 इक्वल 0। तो बेटा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल -8। तो बेटा ये मिला हमें n माइनस 1 इक्वल -8 अपॉन -2 4। तो n इक्वल 4 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो बेटा इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, 5th टर्म क्या होगा बेटा इसका 0 होगा। कौन सा टर्म 0 होगा बेटा इसका, 5th टर्म क्या होगा 0। ओके, कि इस AP का कौन सा टर्म 0 बेटा 5th टर्म। तो ये था बेटा हमारे पास सॉल्यूशन नंबर कौन से क्वेश्चन का, 4th का। ओके, फिर देखो बेटा सेम प्रोसेस से कौन से का, 5th का। सॉल्यूशन नंबर 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 5th क्वेश्चन। तो बेटा इसके लिए भी हमने फर्स्ट टर्म क्या सपोज कर लिया, a, कॉमन डिफरेंस क्या सपोज कर लिया बेटा d। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, AP। तो AP फाइंड करने बेटा AP के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड, A3 की वैल्यू कितनी है बेटा, थर्ड टर्म 16। तो ये मिला बेटा a प्लस 2d इक्वल 16। सेकेंड कंडीशन क्या बेटा, 7th टर्म और 5th टर्म का डिफरेंस कितना है 12। तो ये हो गया बेटा a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इक्वल 12। तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल 12। तो ये मिला बेटा हमें 2d इक्वल 12। तो d की वैल्यू क्या मिली बेटा 6। डी की वैल्यू किसमें पुट कर दिया बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल 16। तो 12 माइनस 12 इक्वल 4। तो a की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 4। अब AP, तो AP फाइंड करने बेटा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th टर्म अप टू। तो फर्स्ट टर्म किसे बनेगा बेटा a से, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d अप टू। पुट द वैल्यू बेटा a एंड d। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या फाइंड हुई थी 4। 4 प्लस d की वैल्यू 6। 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6। तो ये मिला बेटा हमें 4 10, 4 प्लस ये हो गया बेटा 12, 4 प्लस 18। तो ये मिला बेटा 4 10 16 22। तो ये बेटा हमारे पास क्या फाइंड हो गई हमारी AP। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th का सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करनी थी बेटा इसमें AP। तो बेटा AP फाइंड करने के लिए बेटा हमने पहले थर्ड टर्म गिवन था, तो a प्लस 2d इक्वल हो गया 16। फिर हमें गिवन था कि इसके 7th और 5th टर्म का डिफरेंस कितना है बेटा 12। तो वहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा d की वैल्यू बेटा हमने किस में पुट की, इक्वेशन फर्स्ट में। हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड होगी बेटा a की। अब हमें क्या फाइंड करनी थी बेटा इसमें AP, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बेटा इसके लिए हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर दो आगे अप टू। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म होता है बेटा a प्लस 2d और 4th टर्म होगा a प्लस 3d। a और d की वैल्यू पुट करने पे बेटा हमें टर्म्स मिल गए 4 10 16 22 अप टू। तो ये फाइंड हो गया बेटा हमारे पास AP। ओके बेटा, तो ये थे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस।